भगवान का मंदिर, भगवान का नाम जाप करने की जगह। भगवान का मंदिर भाग्य से मिलता है, दूसरी पुराणे भाग्य से मिलती है, लेकिन शिव पुराण जो होती है वो सौभाग्य से प्राप्त होती है। सौभाग्य से कुछ ऐसे कर्म पूर्वजों ने, कुछ ऐसे कर्म आपने अपने पिछले जन्म में, कुछ प्रबल कर्म आपके माता पिता ने करे होंगे, जिस वजह से, जिसके तपोबल से आपको ये पवित्र शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो वृक्ष जिनमें फल लगे होते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आपको वृक्ष बनने पर कैसा लगा, आपको फल वाला बनने पर कैसा लगा, अगर अगर पूछा जाए कि आपको फलदार वृक्ष बनकर कैसा लगा, अगर आपको पूछा जाए कि आपको फल वाला वृक्ष बनकर कैसा लगा, तो वो वृक्ष कहेंगे कि हमें अगर फल वाला वृक्ष ना बनाकर कांटे वाला वृक्ष बना देते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्यों कहते? क्योंकि हम फल वाले वृक्ष तो हैं, हम छाया भी अच्छी देते हैं, फल वाले वृक्ष भी हैं, लेकिन लोग आते हैं, पत्थर मारते हैं, फल को तोड़ ले जाते हैं। लोग आते हैं, पत्थर मारते हैं और फल को तोड़ लेते हैं। लेकिन अगर हम कांटे वाले वृक्ष होते, अगर हम में कांटे लगे होते, तो ना कोई आता, ना कोई हमें पत्थर मारता और ना कोई फल को तोड़ता। तो शिव पुराण के अंदर, अग्नि पुराण के अंदर लिखा गया कि फल वाला वृक्ष जो होता है वो किन कर्मों से बना जाता है। अनजाने में किसी व्यक्ति को आपने हर कुछ कह दिया, बिना जाने, बिना कारण जाने, बिना रीजन जाने अगर आपने किसी को कुछ कहा है, अगर आपने अपशब्द कहे हैं, ताने दिए हैं बिना कारण जाने, तो उस कर्म की वजह से आपको अपने आने वाले जन्मों में, उस कर्म की वजह से, उन तानों की वजह से, उन शब्दों की वजह से आपको आने वाले समय में, आने वाले जन्म में फलदार वृक्ष भी बनना पड़ेगा। लोग पत्थर भी मारेंगे, लोग चढ़ेंगे भी, लोग नोचेंगे भी, लेकिन अगर आपने किसी से अपने जीवन में जरा सा भी मीठा बोला होगा ना, जरा सा भी अच्छा बोला होगा, जरा सा भी अच्छे से मीठी बात करी होगी पूरे जीवन में, तो ये जो मनुष्य की देह है, ये जो मानव की देह है, ये जो मनुष्य का शरीर है, इससे आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, इससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मुक्ति में और मोक्ष में बहुत बड़ा अंतर है। मुक्ति में और, ओ बुआ जी हो, जोर से तो बोलो, मुक्ति में और मोक्ष में बहुत बड़ा अंतर है। मुक्ति
मिलना मतलब एक शरीर से मुक्ति मिली और दूसरे शरीर में पहुंच गए, एक शरीर से मुक्ति प्राप्त करी और दूसरे जन्म में पहुंच गए। और मोक्ष का मतलब यह है, मोक्ष का अर्थ यह है, मोक्ष का मतलब यह है कि आपको एक जन्म से तो मुक्ति मिली, अपने मनुष्य की देह से मुक्ति तो मिली, अपने जन्म से मुक्ति तो मिली, लेकिन उसके बाद आपका जन्म किसी शरीर में नहीं होता, उसके बाद आपका जन्म किसी और देह में नहीं होता। उसके बाद जब आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसके बाद सीधा आप प्रभु की शरण में जाकर ध्यान देने लग जाते हैं, भगवान की शरण मिल जाते हैं। मोक्ष का अर्थ ये है। मीठे शब्द, मीठी बातें, मुस्कुराहट भगवान शंकर ने, भोलेनाथ ने आपके चेहरे पर दी। आपने कभी किसी चींटी को मुस्कुराते हुए देखा है क्या? जोर से तो बोलो। नहीं हो सकता आपके उत्तर प्रदेश में चींटियां भी मुस्कुराती हो, है? हम तो पहली बार आए, अब हमने तो देखा नहीं। जोर से तो बोलो। देखा चींटी को हंसते हुए? नहीं, कुत्ते को हंसते हुए देखा हो, स्वान। जोर से तो बोलो। शेर को हंसते हुए देखा कभी? छिपकली को आपके दीवार पर तो बहुत मिल जाती होगी, है? देखा कभी हंसते हुए? किसी भी जानवर के चेहरे पर भगवान ने मुस्कुराहट नहीं दी, किसी भी पशु के चेहरे पर भगवान ने मुस्कुराहट नहीं दी, किसी भी जीव के चेहरे पर भगवान ने मुस्कुराहट नहीं दी। लेकिन मुस्कुराहट अगर दी है, मीठे शब्द बोलने की काबिलियत अगर दी है, तो वो मनुष्यों में दी है, वो मानव की देह में दी है। मुस्कुराते रहो, सबसे अच्छे शब्द बोलो, सबसे मीठी बातें करो। इसके लिए भगवान ने आपको मुस्कुराहट दी, इसके लिए आपको ऐसी वाणी दी। लेकिन आजकल के समय में जरा सा कोई कुछ बोल दे, जरा सी देवरानी जेठानी एक दूसरे से कुछ बोल दे, पूरी लड़ाई हो जाए। पूरा घर युद्ध का मैदान बन गया। चेहरे पर मुस्कुराहट मनुष्य के चेहरे पर दी, मुस्कुराहट भगवान ने मानव की देह को दी। भगवान शंकर कहते हैं, मेरे भोलेनाथ कहते हैं? और भोलेनाथ ही नहीं कहते, सभी महाराज कहते हैं कि मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। कैमरे वाला भी कह देता है मुस्कुराते रहो, स्माइल प्लीज। क्योंकि अगर अभी मुस्कुराए नहीं, अगर अभी हंसे नहीं, अगर अभी चेहरे पर स्माइल नहीं लाए, तो अंत समय में जो फोटो टंगेगी ना, उस पे तो मुस्कुराहट आ ही जाएगी अपने आप, अपने आप मुस्कुराहट आ जाएगी। अभी नहीं मुस्कुराए ना, तो अंत समय में मुस्कुराओगे। अभी मुस्कुराए नहीं ना, तो जब शमशान घाट में भोलेनाथ के पास जाओगे ना, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी के पास जब पहुंचोगे ना, बैठे रहेंगे वहीं पर, वहीं मिलेंगे शमशान घाट में। जब वहां पर जाओगे अंत समय में, मेरे भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी वहीं पर हालकी पालकी बनाकर बैठे होंगे और मुस्कुराएंगे। अब तेरा क्या होगा कालिया? अब तेरा क्या होगा? दिन कभी जीवन में मुस्कुराए ही नहीं, हमेशा कड़वे शब्द कहे, हमेशा सबसे अनसन कहा, हमेशा कड़वे वचन कहे। अब आइए तू ऊंट पहाड़ के नीचे है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भगवान ने काबिलियत दी है अच्छा बोलने की, भगवान ने काबिलियत दी है मुस्कुराने की। रोता तो एक श्वान भी है, रोती तो एक गाय भी है, रोता तो एक सांड भी है।
लेकिन मुस्कुराने की काबिलियत नहीं दी भगवान ने। कांटे वाला वृक्ष, जब वृक्षों से पूछा गया, जब फलदार वृक्षों से पूछा गया कि आपको कैसा लगा फलदार वृक्ष बनकर, आप तो इतने सारे लोगों को छाया देते हो, आप तो इतने सारे लोगों को अपने नीचे बिठाते हो, आपको तो बड़ा अच्छा लगता होगा। कहा काय का अच्छा, जो भी आए पत्थर मार के पेड़ में से फल तोड़ ले, जो भी आए मेरी डाली पे चढ़ जाए, जो भी आए मेरी डाली को नोच ले, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी तो एक ही भगवान से कामना है कि जब अगला जन्म हो, अगर मुझे कोई सा वृक्ष बनाना ही हो तो भगवान से मेरा एक ही प्रार्थना रहेगी कि मुझे कांटे वाला वृक्ष बनाना। अगर कांटे वाला वृक्ष भगवान मुझे बनाएंगे ना, तो ना मुझ पर कोई चढ़ेगा, ना मुझको कोई पत्थर मारेगा, और ना ही मेरी डाली कोई नोचेगा। और वृक्ष कितनी सुंदर चीज सिखाता है, जो फल वाले वृक्ष होते हैं ना, वो एक बहुत अच्छी चीज हमें सिखाते हैं। क्या? जब वृक्ष में हम पानी देते हैं ना, भले ही वृक्ष के पूरे गमले को भर दो पानी से, हम उसमें पानी देंगे ना, जब छोटा वृक्ष होता है उसे बड़ा करते हैं, उसमें पानी देते हैं, भले उसके गमले को पूरा पानी से भर देते हैं, लेकिन फल हमें समय आने पर ही मिलता है। इसी तरह भगवान शंकर भी हमसे कहते हैं, तुम तो जल चढ़ाते रहो, तुम तो मंदिर आते रहो, तुम भगवान शंकर का नाम जाप करते रहो, तुम शिव पुराण को सुनते रहो, समय आने पर फल मैं तुम्हें दूंगा, मैं दूंगा। करो तो सही। जब आप मंदिर गए ही नहीं, जब आज तक आप मंदिर में पहुंचे ही नहीं, जब भगवान शंकर के शिव पुराण आज तक सुनी ही नहीं और बिना सुने बुराई कर दी, कभी प्रैक्टिकल करके देखा नहीं? आप लोगों ने तो देखा नहीं, जो बुराई करते हैं ना उनके लिए कह रहा है कि भगवान शंकर के मंदिर जा रही, चली शिव पुराण की चेली, चली भगवान शंकर की चेली, भगवान शंकर के मंदिर रोज पहुंच जाए, एक लोटा जल चढ़ा के, रोज एक लोटा जल चढ़ा के आए। क्या दिया भगवान ने? चली चेली। जब तुमने सुना ही नहीं, जब तुमने चढ़ाकर जल देखा ही नहीं, जब तुमने शिव पुराण में आकर बैठे ही नहीं, जब तुमने भगवान शंकर का महत्व जाना ही नहीं, तो तुम बोल कैसे सकते? समय लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि जो वृक्ष में जल दिया है ना, जो वृक्ष में आपने पानी दिया है, जो वृक्ष में आपने जल डाला है, कुछ कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जो जल्दी उग जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? ओ उत्तर प्रदेश वाली बुआ जी हो, जोर से तो बोलो। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं कि नहीं होते, जो थोड़े दिन पानी डाला और उसमें से फल आ गए, थोड़े दिन पानी डाला वो वृक्ष बड़ा हो गया। और कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत समय तक पानी देते रहो, बहुत समय तक पानी देते रहो, देते रहो, देते रहो, 1 साल बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद फल आते हैं, वृक्ष बड़ा होता है। कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं। तो कुछ शिव भक्त ऐसे भी होते हैं कि जो थोड़े दिन भगवान शंकर के मंदिर गए, जल चढ़ाया, भगवान शंकर पे 1 लोटा जल चढ़ाया, भगवान शंकर का नाम जाप करा, भगवान शंकर का भजन करा, भगवान शंकर की शिव पुराण सुनी, थोड़े दिन सुनी, भगवान शंकर ने उन्हें फल दे दिया। और कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो 1 साल से भगवान शंकर की भक्ति में लगे हैं, 2 साल से भगवान शंकर की भक्ति में लगे हैं, 2.5 साल से, 1.5 साल से भगवान शंकर की भक्ति में लगे हैं, लेकिन भगवान शंकर ने अभी उन्हें फल नहीं दिए। हो सकता है कि कुछ ऐसे कर्म आप कर कर आए हो पिछले जन्म में, हो सकता है कुछ आपने अपने पूर्व में कुछ ऐसे कर्म करे हो जिसको काटने के लिए थोड़ा समय लग रहा हो। थोड़ा समय रुको, समय लगता है, इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस, धीरज रखना, धैर्य से सारा काम होता है। और इसलिए कहा गया,
शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है